दो तरीके से अमेरिकी बाजारों को देखना चाहिए। एक तो हमारे लिए क्या है और एक उनके खुद के मार्केट के लिए है। अगर अमेरिका के खुद के बाजारों को देखा जाए तो अमेरिकी बाजारों में कोई खास ऐसे संकेत अच्छे डाउ से नहीं है। जी सर। हम कल बंद हुए 125 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स से, उसके हिसाब से एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन होना चाहिए, लेकिन उतनी मजबूती के साथ खुले ही नहीं। खुलने के बाद फिसले भी, फिसलने के बाद मिड सेशन से डाउ रिकवर होता हुआ दिखा है, तो रिकवर होकर थोड़ी हल्के नुकसान के साथ बंद हुआ। लेकिन इसके विपरीत नैस्डैक में मजबूती अच्छी खासी दिखी, और नैस्डैक की मजबूती आप सोचेंगे कि अरे ये क्या हुआ है कि नैस्डैक तो इतना मजबूत है 200 पॉइंट और डाउ अलग डायरेक्शन में। तो नैस्डैक की मजबूती के पीछे इनके जो दिग्गज स्टॉक्स है उनमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी हुआ है, उस वजह से मजबूत होता हुआ दिखा है। मेरे ख्याल से एक तो टेस्ला को लेकर अच्छी रिपोर्ट्स आती दिखी, उन्होंने टारगेट्स बढ़ाए, उसको लेकर फायदा हुआ। जूम के नतीजे अच्छे आए थे, उन नतीजों के दम पर वो स्टॉक दौड़ा तो उसने थोड़ा सहारा दे दिया। एनवीडिया जो चिप बनाने वाली कंपनी है, सेमीकंडक्टर्स वाली जो कंपनी है, उसके नतीजे अच्छे आ सकते हैं, उस उम्मीद में वो स्टॉक भी भागा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नैस्डैक को बढ़ाता हुआ दिखा है। तो नैस्डैक के बढ़ने के पीछे की वजह कोई बाहर का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नहीं है। नैस्डैक के जो कंपोनेंट वाले वजन रखने वाले जो स्टॉक्स हैं वो मजबूत हुए हैं। तो आपको फिर क्या देखना है? आपको डाउ देखना है, और डाउ में कोई ऐसे खास मजबूती के संकेत ऐसे नहीं है, उम्मीद से कम ही मजबूत हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट संकेत है, जिसकी मैं बार बार बात करता हूं कि हमें दो ही चीजों पर फोकस करना है। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स पे, कि डॉलर इंडेक्स कहां जा रहा है। जब तक डॉलर इंडेक्स में नरमी के संकेत ना आए तब तक इक्विटी मार्केट्स के लिए दुनिया भर में बढ़ना मुश्किल है। 103.50 से 103.20 हल्के से नरम हुए हैं, लेकिन कोई खास नहीं, रुके हैं। बढ़ना, डॉलर इंडेक्स बढ़ना रुका है, घटना शुरू नहीं हुआ। इसके विपरीत एक जो चिंता की बात और अमेरिका में होती दिख रही है, जिस पर आपको हमें फोकस करना है दीप, वो है बॉन्ड यील्ड्स। 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स 2007 के बाद हाईएस्ट लेवल पर 4.35% पर आती दिखी है। यानी कि आप करीबन 15-16 साल के हाईएस्ट लेवल पर बॉन्ड यील्ड्स को देख रहे हैं। 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो है, इसका मतलब क्लियर कट है कि अमेरिका में बॉन्ड मार्केट ये मान के चलने की ब्याज दरें अभी बढ़ना बाकी है। ये सबसे बड़ी चिंता है। अब इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट दिख रहा है। एक और जहां बॉन्ड मार्केट मान के चलने की ब्याज दरें बढ़ना है, वैसे उसी के विपरीत सितंबर में जो अब वहां आरबीआई क्या, सितंबर में जो अमेरिकी फेड की जो पॉलिसी आएगी, उसमें अभी भी 85% लोगों का ये मानना है कि ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी। अभी भी 85% लोग नहीं बढ़ेंगी। तो एक तरफ बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड यील्ड्स लगातार बढ़ रही है। बॉन्ड यील्ड्स कब बढ़ती है? जब बॉन्ड मार्केट के लोग ये सोचे कि ब्याज दरें बढ़ेंगी। लेकिन जो वहां पर एक आम राय बनती है, जो फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, वो ये बता रहे हैं कि सितंबर में अभी भी 85% लोग मान रहे हैं कि नहीं बढ़ेगी। करेक्ट? इसका मतलब क्या है? सितंबर के बाद जब नवंबर में पॉलिसी होगी तो नवंबर में ब्याज दरें बढ़ेंगी। और फेड उस तरह का रुख ले रहा है कि एक बार आपने ब्याज दरें बढ़ाने रोका, दूसरी बार बढ़ाई, तीसरी बार पोज, फिर बढ़ाई। तो इस पोज हाइक, पोज हाइक, तो पिछली बार आपकी हाइक हो चुकी है। यस सर। सितंबर वाले में पोज हो जाएगा। राइट। ठीक है। नवंबर वाले में हाइक। तो इस चीज को अमेरिकी बाजार डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मेंटली तैयार हो रहे हैं कि रेट तो बढ़ने हैं, तैयार हो रहे हैं। बॉन्ड मार्केट तो तैयार है, लेकिन टाइमिंग सितंबर में बढ़ना है कि नवंबर में बढ़ना है। तो अब टाइमिंग के हिसाब से देखिए, 10 साल का बॉन्ड है तो उसको 2 महीने पहले बढ़े या 2 महीने बाद बढ़े फर्क नहीं पड़ता, वो तो 10 साल का बॉन्ड है ना। राइट, 10 साल बाद मैच्योर होना है। तो इसलिए बॉन्ड मार्केट का रिएक्शन अलग है, क्योंकि आप ये कभी कंफ्यूज न करें कि बॉन्ड मार्केट तो कह रहा है कि 4.35 पर आ गई है आपकी रेट और बढ़नी है, तो फिर सितंबर की मीटिंग वाले लोग क्यों मान रहे कि नहीं बढ़ेगी 85 पर? ये अलग से कैसे सोच रहे हैं? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म थिंकिंग का फर्क है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग मान के चलने की ब्याज दरें बढ़नी है, शॉर्ट टर्म में ये मान के चलने की अभी नहीं अगली पॉलिसी में, लेकिन बढ़नी पक्की। यानी कि एक हाइक, वन एंड डन, नॉट डन। नॉट डन, क्लियरली नॉट डन। हाँ, तो एक तो और बढ़नी तय है। अब एक के बाद और बढ़ेगी क्या, उसके लिए अभी थोड़ी जल्दबाजी है। अभी थोड़ा देखो आराम से, अभी तो नवंबर की पॉलिसी में टाइम है 2-3-4 महीने का। वो सारी दिक्कतें। और दूसरी चीज क्या हो रही है दीप, के माहौल जो बन रहा है ना अभी ग्लोबली, वो वापस है ना महंगाई बढ़ने वाला माहौल बन रहा है। हाँ सर, ये तो है। क्योंकि ना अभी जैसे आपने कल वो खबर बताई हमें पनामा नहर वाली, कि वहां पर बड़े इशू हो रहे हैं, सप्लाई 200 जहाज अटके पड़े हैं, पानी नहीं है नहर में, जहाज निकले तो कैसे निकले। राइट सर। ठीक है,
स्वेज नहर में जहाज आड़ा हो गया था तो अटक गए, चलो वो तो फिर भी आप मेहनत कर लो। अब पानी कब आएगा ये तो आपके हमारे किसी के हाथ में थोड़ी है। Exactly. जब आएगा तब आएगा, नहीं आएगा तो अटके पड़े हैं। तो सप्लाई साइड इश्यूज आ रहे हैं, सप्लाई साइड इश्यू होते हैं, महंगाई ऐसे भागेगी, है ना। तो कच्चा तेल वापस आपका 70-72 से 85 आ गया, 85 पे रुका हुआ है, अटका हुआ है, नीचे नहीं जा रहा है। हाँ, तो आई थिंक थोड़ा सा महंगाई बढ़ने का डर वापस लौट रहा है। कितनी बढ़ेगी देखने वाली बात है, डर बिल्कुल आ रहा है। सो आई थिंक दोनों चीजों को लेकर आपको समझना चाहिए। तो इसलिए बॉन्ड यील्ड्स जो बढ़ रहे हैं अमेरिका के, और अपने सिंपल एक ही फॉर्मूले पे चलना है, ज्यादा है ना चीजें देखोगे तो वो क्या है आपको समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है। बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स, दो चीजें देखो और डिसाइड करो। डाउ से ज्यादा देखना, नैस्डैक से ज्यादा देखना इंपॉर्टेंट। डाउ, नैस्डैक, डाउ फ्यूचर्स तो आप मिनट टू मिनट, डे टू डे बेसिस पे देख लेते हो, लेकिन जब तक बॉन्ड यील्ड्स घटना शुरू ना हो या और बढ़ना रुक जाए, जब तक डॉलर इंडेक्स घटना शुरू ना हो, तब तक इक्विटी मार्केट के लिए बड़ी तेजी दिखाना मुश्किल है। अब आप घटे कितना वो अलग बात है, लेकिन बढ़ना मुश्किल है, ये बात क्लियर कट है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। फिर तो बाकी कभी किसी दिन नैस्डैक को से रिलेटेड कुछ शेयरों में कुछ अच्छी खबर आएगी, भाग जाएंगे, वो एक अलग बात है। बट ग्लोबल सपोर्ट अभी भी जैसा चाहिए ना वैसा नहीं है, नहीं मजा नहीं है। ऐसा नहीं कि सुबह जो रात को डाउ बंद हुआ देखे सुबह देखा अरे वाह, और डाउ फ्यूचर देखे माँ मजा आ गया, चलो आज तो कुछ खरीदते हैं, वो वाली फीलिंग कहाँ है? वैसा नहीं है, समझ गया। मतलब खाली आप थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप को छोड़ दो, जहाँ पे एक्शन बढ़िया है कि चलो ये इंडिया स्पेसिफिक है, ये हमारे स्टॉक है, हमारे फंड मैनेजरों के हाथ में है, पैसा भी यही मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स में आ रहा है इंडिया में, तो ये तो घटने वाले नहीं है, चलो इसमें स्टोरी ठीक है, ये ले लेते हैं, वो वहां तक ठीक है। उसके बियॉन्ड मार्केट में सुबह सुबह उठ के 9 बजे आप सोचो, या 7 बजे डाउ फीचर्स देख के, गिफ्ट निफ्टी देख के, किस दिन आपने सोचा पिछली बार कि आज तो खुलते ही खरीदूंगा बहुत सारा, वैसा नहीं, भर भर के खरीदूंगा? तो वो वाली फीलिंग मिसिंग है थोड़ी सी, कि एकदम से बहुत सारा सुबह सुबह जल्दी से लेने की जो, हाँ ले लेंगे, कहाँ जाने वाला है, आज नहीं कल, 9 बजे नहीं, 2:30 बजे, 2 बजे, 1:30 बजे, यू नो दिस इज द फीलिंग एक्चुअली। तो आराम वाली फीलिंग है कि हड़बड़ी नहीं खरीदने की किसी को भी, किसी को भी अभी तक तो नहीं। अभी नहीं।